पूरी कौम का सर फखर से बुलंद हो गया है और वो भी अपने फौज पाकिस्तान की वजह से। मैं अपनी फौज पाकिस्तान की बहादुरी और उनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। पाक फौज, तेरी जुर्रत, तेरी बहादुरी को सलाम। एयर चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कल, तो आम सिपाहियों ने अपनी इंडियन एयर फोर्स के चीफ को इतना शदीद जख्मी किया है और उनको यह कहा है कि आप सिख हो, आप गद्दार हो। तो जिस कौम का शिकस्त के बाद लेवल ये हो जाए कि वो अपने एयर चीफ को लातों घोंसों और मुक्कों से मारते हैं, तो उस मुल्क को टूटने से खुदा कसम कोई नहीं बचा सकता। जिन्होंने अपने सरों पे कफन लपेटे हैं, ये सरफरोश सिपाही किसी के बेटे हैं। ये सरहदों पे खड़े फौजियों का है एहसान कि हम सुकून से अपने घरों में लेटे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फिजा रियाज। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर असद साहब, जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर असद साहब का ताल्लुक गाँव लंगरा, तहसील हवेलियां, जिला एबटाबाद से है। पाक भारत जंग के दौरान इनका सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत अहम रोल अदा इन्होंने किया है। मैं पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ने जो अजीम शान फतह पाकिस्तानी कौम को अता की है, वो पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान की पेशा वराना काबिलियत, बहादुरी और जुर्रत का नतीजा है। और उन्होंने इंडिया के जो नापाक इरादे थे, वो पाकिस्तानी फौज ने उनको मलिया-मेट कर दिया है। और जो अखंड भारत का एक मोदी का नारा था, उसके नापाक इरादों को उन्होंने मलिया-मेट कर दिया है। और फौज पाकिस्तान की बहादुरी, जुर्रत का आज लोहा पूरी दुनिया मान रही है। और खुसूसन मैं अपनी एयर फोर्स को ज़बरदस्त खिराज तस्लीम पेश करता हूँ कि इंतहाई कम तादाद 10 और 100 का मुकाबला था। और वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकंड के बाद ये फजाई मार्का ऐसा था कि 1.5 घंटा ये मार्का हुआ। और इसमें अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी एयर फोर्स को अजीम शान फतह अता की और भारत के इंतहाई जदीद तरीन 6 त्यारे ज़मीन बोस हुई है। और आज जिस तरह दुनिया ने देखा है कि इंडिया के त्यारे ज़मीन बोस हुए हैं, आज नहीं तो कल पूरी हिंदू कौम, इंडिया की कौम, पाकिस्तानी कौम के पाँव में झुककर माफी मांगेगी। और पाकिस्तानी कौम का जो सर है वो फखर से, आज पूरी कौम का सर फखर से बुलंद हो गया है। और वो भी अपने फौज पाकिस्तान की वजह से। मैं अपनी फौज पाकिस्तान की बहादुरी और उनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। पाक फौज, तेरी जुर्रत, तेरी बहादुरी को सलाम। पाक फौज जिंदाबाद, फौज पाकिस्तान जिंदाबाद। पूरी दुनिया जानती है कि दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं, पाकिस्तान और इंडिया। फिर पाकिस्तान को फतह हुई। एक तरफ गाँव मूत्र पीने वाले और एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले। मैंने इनको पहले भी कहा था, वो गाँव मूत्र पीने वालों, तुम पाकिस्तानी फौज से कभी भी नहीं लड़ सकते। जब भी लड़ोगे पाकिस्तानी वो आईनी पहाड़ है जिससे आप टकरा कर पाश हो जाओगे। गाँव मूत्र पीने वालों, तुम पाकिस्तान का पानी क्या रोकोगे? तुम्हारी हैसियत ही क्या है, तुम्हारी औकात ही क्या है कि पाकिस्तानी कौम की तरफ नजर उठा कर देखो। खुदा कसम वो दिन दूर नहीं जब सफा हस्ती से इंडिया नाम की रियासत को सफा हस्ती से हम मिटा देंगे। तुमने पाकिस्तान पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती की है। अब बात कश्मीर पर खत्म नहीं होगी। कश्मीर तो हम लेंगे, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा था और हमारा रहेगा ता क़यामत। पर अब हम पूरी इंडिया को, पूरे भारत को फतह करके दम लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले कभी भी गाँव मूत्र पीने वालों से नहीं डरेंगे। हमारी मंजिल या शहादत या फतह, या शहीद या गाजी। तो हिंदुओं, तुम्हारी औकात ही क्या थी? तुम्हें पता चल गया है कि पाकिस्तानी कौम कितनी बहादुर, गैरतमंद और जुर्रतमंद कौम है। और फौज पाकिस्तान का भी तुमने बखूबी अंदाजा कर लिया होगा। पहले दिन तुमने अपने कीमती तारों को तबाह किया, दूसरे दिन इसराइल के जदीद तरीन ड्रोन को तबाह किया, तीसरे दिन ब्रह्मोस मिसाइल जिस पर तुम्हें बहुत फख्र था, उनका पूरा स्टोरेज आप पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। चौथे दिन
آپ کا S-400 جس کو آپ کہتے تھے کہ ہماری جو آئینی یہ دفاع ہے اس کو کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں امریکہ کا F-35 طیارے تباہ ہو جاتے تھے S-400 سے، تو میں اپنے پاکستانی ایئر فورس کے شہریوں کو پھر ایک دفعہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ انتہائی کم وسائل کے باوجود انہوں نے دنیا کا جدید ترین دفاعی نظام کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، فتح ہماری ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ ایئر چیف پریس کانفرنس کر رہے تھے کل، تو عام سپاہیوں نے اپنی انڈین ایئر فورس کے چیف کو لاتوں گونسوں مکوں سے اتنا مارا ہے، ان کو اتنا شدید زخمی کیا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ سکھ ہو، آپ غدار ہو۔ تو جس قوم کا شکست کے بعد لیول یہ ہو جائے کہ وہ اپنے ایئر چیف کو لاتوں گونسوں اور مکوں سے مارتے ہیں، تو اس ملک کو ٹوٹنے سے خدا قسم کوئی نہیں بچا سکتا۔